और अब समाचार विस्तार से। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के चुनाव रविवार को हुए। सभी 5 जिलों के 63 केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच मतदान हुआ। मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे से विश्वविद्यालय परिसर स्थित वनस्पति विज्ञान विभाग के फैकल्टी हॉल व नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर में होगी। इस मतदान में अधिसभा, विद्या परिषद और अभ्यास बोर्ड के चुनाव के लिए अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल सभी 5 जिलों में 63 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अमरावती शहर में श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा कॉलेज अमरावती मतदान केंद्र पर केवल पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी और श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा कॉलेज अमरावती से संबद्ध कॉलेजों के अध्ययन बोर्डों पर शिक्षकों, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, संस्थान चालक प्रतिनिधियों, विभाग प्रमुखों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाची अधिसभा, विद्या परिषद व अभ्यास मंडळाची निवडणूक सध्या सुरू आहे। आज सकाळी 7 वाजता मतदानाला सुरुवात झाली। संध्याकाळी 5 पर्यंत मतदान आहे। एकूण 63 मतदान केंद्रांवर अमरावती परिक्षेत्रामध्ये असलेल्या 63 मतदान केंद्रांवर ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे व याच्यामध्ये 206 एकूण उमेदवार सर्व मतदारसंघांचे मिळून आहेत आणि सध्या सुरळीत सगळी व्यवस्था चालू आहे आणि अंदाज आहे की 5 वाजेपर्यंत मॅक्सिमम वोटिंग होईल। 22 तारखेला या मतपत्रिकांची मोजणी चालू होणार आहे आणि अंदाज आहे की 23 तारखेच्या दुपारपर्यंत सर्व निकाल आपल्या हाती येतील। तोपर्यंत यांचे भवितव्य या मतपेटीमध्ये बंद राहणार आहे। 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से विश्वविद्यालय परिसर स्थित वनस्पति विज्ञान विभाग एवं ज्ञान संसाधन केंद्र के फैकल्टी हॉल में मतगणना शुरू होगी। इसके लिए 8 ग्रुप चुने गए। यह पूरी प्रक्रिया कुलसचिव एवं निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर तुषार देशमुख के नियंत्रण में होगी। विभिन्न प्राधिकरणों के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 35,659 है। नकली अंबुजा सीमेंट की आपूर्ति करने वाला मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। राहुल रतावा मुख्य सूत्रधार का नाम है। अंबुजा सीमेंट के मैनेजर सचिन दानी और टेक्निकल मैनेजर मयूर कोल्हे की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर एक विशेष टीम ने गुरुवार शाम MIDC स्थित एक फैक्ट्री में छापा मारा। पुलिस ने फैक्ट्री से नकली अंबुजा सीमेंट के सैकड़ों बैग जब्त किए और इशाक कसम कालीवाले और ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद शाहरुख मोहम्मद फारूक को हिरासत में लिया। इशाक ने पुलिस को राहुल रतावा का नाम बताया है। उस आधार पर पुलिस ने रात में ही राहुल रतावा को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 22 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। राहुल रतावा अंबुजा सीमेंट की एजेंसी का मालिक है। उसके पास कंपनी का सीमेंट आता था। राहुल खराब सीमेंट को कंपनी को वापस भेजने के बजाय उस सीमेंट को इशाक को बेच देता था। पुलिस की जांच में पता चला है कि इशाक घटिया सीमेंट को छलनी में छानकर वापस अंबुजा सीमेंट की बोरियों में भरकर बाजार में 365 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बेच देता था। पुलिस इशाक से गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब फैक्ट्री में छापा मारा तो पुलिस को वहां नगर निगम के कुछ कूड़ा उठाने वाले वाहन दिखाई दिए। आशंका जताई जा रही है कि नगर पालिका में कोई ठेकेदार इस घटिया क्वालिटी के सीमेंट का इस्तेमाल नालियां एवं अन्य निर्माण में कर रहा होगा। तिवसा तहसील में गुरुकुंज उपसा सिंचाई योजना का पानी खेतों तक पहुंचने के लिए मोजरी क्षेत्र के किसान धरने पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड में आंदोलन का रविवार को चौथा दिन था। प्रहार नेता संजय देशमुख के नेतृत्व में किसान पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि यह आंदोलन कड़ाके की ठंड में चल रहा है। तीसरे दिन जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता वेमुल कोंडा समेत कई अभियंता धरना स्थल पर पहुंचे। हालांकि इस दौरान अधिकारी को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं इस योजना में कई खामियां किसानों द्वारा मुख्य अभियंता के सामने पेश की गई। किसानों की मांग है कि उनके खेतों तक पानी पहुंचाए, इसे पूरा करे। बताया गया है कि परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन किसानों को अब तक इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। इस चर्चा में संजय देशमुख ने पानी के अलावा कुछ अन्य मांगे भी रखी और आश्वासन दिया कि उन मांगों को प्राथमिक तौर पर पूरा किया जाएगा। आणि आम्ही सगळ्यांनी आंदोलन करून कष्ट घेऊन ही मंजूर करून घेतलेली योजना आहे। त्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की आमच्या शेतीला तुम्ही पाणी पोहोचवा। 110 कोटी 115 कोटी जे काही खर्च झाले असतील ते वाया जाऊ देऊ नका। आणि आता जो वेल्डिंगचा विषय होता तो छिद्र पडला, तो सॉल्व झालेला आहे। इथं पाणी आणणे मी त्यांना 6 पॉईंट दिलेले आहे की या 6 पॉईंटवर तुम्ही आणि कंपनीने काम करणं गरजेचं आहे। खरं तर हे विभागच हा एक जबाबदार नाही आहे, त्याला जबाबदार कंपनी देखील तेवढीच आहे।
आम्ही असं म्हटलं की हा जो कोरडू भाग आहे या कोरडू भागाला पहिले पाणी तुम्ही पोहोचून दाखवा. ते पोहोचवल्यानंतर मग बाकीच्या भागामध्ये तुम्ही ट्रायल घ्या. म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याची फसवणूक होणार नाही, तो त्या आशेवर राहणार नाही आणि आपली योजना सक्सेस होईल आणि तुमचंही काम हलकं होईल, अशा प्रकारची एक भूमिका घेतली. त्यानंतर ज्या काही कुंड्या कमी जास्त झाल्या आहेत, काही सखल भागात आहे त्या उंच भागात नेण्या आहे, काही लोकांना कुंड्या मिळाल्या नाही त्या कुंड्या देणे आवश्यक आहे, काही लोकांना 2-2 लोकांना कुंड्या मिळाल्या त्या सेपरेट एक लोकांना देणं आहे. आता ह्या सगळा टेक्निकल भाग आहे. आतापर्यंत आमचं भांडण विभाग आणि शेतकऱ्यांसोबत चालू होतं. यात ज्या कंपनीने काम केलं ते दिसूनच नव्हती राहिली. आता आमच्या लक्षात आलं का इथं कंपनी आणणं गरजेचं आहे. म्हणून आता आम्ही सांगितलं का मुख्य अभियंता साहेब आहे, अधीक्षक अभियंता आहे किंवा आपले कार्यकारी अभियंता आहे, यांना हे सांगितलं का आता तुम्ही कंपनी, विभाग आणि आम्ही अशी बैठक लावा आणि त्यांना 5 वर्षाचा कालखंड दिलेला आहे पुढचा देखभाल दुरुस्तीचा आणि शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये पाणी पोहोचवण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. तर त्यांना समोर करणं गरजेचं आहे. आता मुख्य अभियंता साहेबांनी आमचं हे सगळं मान्य केलेलं आहे. परंतु या ठिकाणी पाणी आल्याशिवाय आम्ही उठणार नाही. आमचा निर्धार पक्का आहे सगळ्या शेतकऱ्यांचा की इथं पाणी आल्याशिवाय आम्ही इथून उठणार नाही. त्यांनी पाणी आणून दाखवावं, कंपनीने आमच्या शेतात पाणी आणून दाखवावं, त्यावेळेस आमचं कुठेतरी समाधान होईल. पिछले कुछ महीनों से अमरावती शहर में लापता लड़कियों और युवतियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. आफ्ताब श्रद्धा का मामला जहां दिल्ली में ताज़ा है, वहीं बडनेरा थाना क्षेत्र में एक युवती लापता हो गई है. इसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए थाने पर धरना दिया. बडनेरा येथील एक 19 वर्षीय तरुणी गेल्या 10 तारखेला बेपत्ता झाली. 10 तारखेला बेपत्ता झाल्यानंतर त्या मुलीचे आईवडील हे दोघंही जण बडनेरा पोलीस ठाण्यामध्ये रिपोर्ट द्यायला आले. 24 तास यांचा रिपोर्ट घेतला गेला नाही. यांना सांगण्यात आलं की जोपर्यंत 24 तास होत नाही तोपर्यंत FIR दर्ज होत नाही. 24 तासानंतर 11 तारखेला पुन्हा आले. यांनी रिपोर्ट दिला आणि रिपोर्टमध्ये यांनी सांगितलं की मुलीचा मला या नंबरवरून फोन आला होता आणि तिने असं सांगितलं की एका मुस्लिम युवकासोबत मी जाते आहे. त्या मुस्लिम युवकाचं नाव देखील त्या मुलीने आपल्या आईवडिलांना सांगितलं. मात्र या 10 दिवसामध्ये त्या नंबरला पोलिसांनी शोधलेलं नाही. त्या व्यक्तीचं नाव माहीत असताना त्या तरुणाच्या घरी चौकशी केली नाही, त्या तरुणाची चौकशी केली नाही. तब्बल 10 दिवस पूर्ण उलटून गेले. पण 10 दिवसामध्ये लव जिहाद प्रकरणामध्ये ज्यांच्याकडे याचा तपास होता त्या तपास अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे हे प्रकरण फाईलबंद करून ठेवलं. पोरीचे आईवडील चकरा मारत होते. हे या आठवड्यातलं बडनेरातलं 3रं प्रकरण आहे. त्याच्यामुळे या गावाला लव जिहादचा विळखा पडलेला आहे. अत्यंत जहरी षडयंत्र या गावामध्ये राबवलं जात आहे. आम्ही आज पोलीस ठाण्यामध्ये आलो. पोलिसांना या प्रकरणाची काहीही माहिती नाही. कागद दडून ठेवलेले आहे. सगळे लालफितशाहीमध्ये बांधून ठेवलेले आहे. कोणाला फिकीर नाही आहे आणि त्याच्यामुळे आम्हाला आमची मागणी आहे की आम्हाला तात्काळ मुलगी कुठे आहे, काय आहे, ती मुलगी आम्हाला आमची परत पाहिजे. आणि जो आरोपी आहे ज्यांनी तिला पळवून नेलेला आहे त्या आरोपीला देखील त्यांनी आजच्या आज पकडून आणलं पाहिजे ही मागणी आहे. आणि म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कबूल केला की आम्ही ठाण्यामध्ये येतो. त्याच्यामुळे आम्ही इथे ठिय्या देऊन बसलो. आता वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इथे पोहोचत आहेत. पुढचा संवाद आम्ही त्यांच्याशी करणार आहोत. अमरावती शहर में पिछले महीने प्रभात चौक पर एक इमारत के मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई थी. उस घटना की पृष्ठभूमि पर अब नगर पालिका एक्शन मोड में आ गई है. नगर निगम की टीम ने शहर में जर्जर भवनों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है. रविवार को भी सरफा क्षेत्र में जर्जर इमारत का एक हिस्सा अचानक गिरने से नगर निगम ने भवन को सील कर दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया है. अमरावती नगर निगम ने शहर में जर्जर इमारतों का सर्वेक्षण करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है. शहर में 70 साल से अधिक पुरानी भवनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 दस्ते बनाए गए हैं. इसी तरह रविवार सुबह सरफा क्षेत्र में खरैया बाजार के जर्जर बाजार का एक हिस्सा अचानक गिर जाने के कारण नगर निगम ने भवन को सील कर दिया है और यहाँ के सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया है. ज्ञात हो कि नगर निगम की ओर से इस भवन के मालिक को नोटिस जारी किया जा चुका है और सोमवार सुबह से नगर निगम प्रशासन की ओर से इस भवन को गिराने का कार्य किया जाएगा. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है. अमरावती जिले में दरियापुर कृषि उपज मंडी समिति चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है. इस बीच किसान समता पैनल द्वारा येवड़ा में एक अभियान रैली का आयोजन किया गया. दरियापुर स्थित कृषि उपज मंडी समिति का क्रय विक्रय चुनाव बेहद रंगारंग रहा. येवड़ा में मतदाताओं से मिलने के लिए प्रदीप वडाटकर के नेतृत्व में येवड़ा में अरुण पाटिल गावंडे के किसान समता पैनल की प्रचार रैली हुई. वहीं किसान समता पैनल की रैली को मतदाताओं का अच्छा प्रतिसाद मिला. कई जगहों पर प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया गया.
किसान समता पैनल को कई गांवों में अच्छा प्रतिक्रिया मिल रही है। विदर्भ में न्यूनतम तापमान गिर गया है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ठंड के कारण चिखलदरा कोहरे की चपेट में आ गई है। ठंड से राहत के लिए नागरिक आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा शुरू है। इस बीच बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के भस्तान गांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब जनसभा कर रहे थे तभी अज्ञात लोगों ने पटाखे फोड़ दिए। इस घटना के बाद राहुल गांधी गुस्सा हो गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस घटना की निंदा की। कांग्रेस की भारत जोड़ यात्रा इस समय महाराष्ट्र में है। शनिवार की रात जब यात्रा बुल्ढाना में थी तब खामगांव तहसील के भस्तान गांव में राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा चल रही थी। इस मौके पर दिल्ली में चल रही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी कि मंच के पास एक अज्ञात शख्स ने पटाखे फोड़ दिए, जिसके बाद राहुल गांधी ने भाषण बीच में ही छोड़ दिया और कहा कि किसानों को सम्मान दे। साथ ही उन्होंने माइक पर घटना की निंदा की। उनकी याद में खड़े हैं, मगर हमें खुशी भी है क्योंकि किसानों की आवाज में न्याय की लड़ाई लड़ी और जीती। मैं चाहूंगा कि उन किसानों की याद में हम 2 मिनट मौन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच बीजेपी ने विधानसभा में पटाखे फोड़ने को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की है। बीजेपी विधायक बुल्ढाना जिलाध्यक्ष आकाश फुंडकर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में उन्होंने किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। आज भारत जोडो यात्रा बुलढाणा जिल्ह्यात आलेली आहे आणि या भारत जोडो यात्रेच्या दरम्यान आज शेतकऱ्यांप्रती आम्ही किती भावनात्मक आहोत, शेतकऱ्यांप्रती आम्ही त्यांच्या किती पाठीशी आहोत हा दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न भाजप नेते राहुल गांधी आणि त्यांची कंकू करताना दिसली। त्यांनी शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी श्रद्धांजली सभेचं आयोजन केलं आणि तिथे त्यांनी श्रद्धांजलीच्या वेळेस फटाके फोडून आनंद साजरा केला। त्यांना लाज वाटायला पाहिजे होती की आपण श्रद्धांजली कोणत्या पद्धतीने देतो। ही पद्धत इटलीमध्ये आहे का की कोणी आत्महत्या जर केली तर त्याच्यासाठी फटाके फोडायला पाहिजे आणि वरून फटाके फुटल्यावर हर्षवर्धन सपकाळ मोठ्या मोठ्याने बडबड करतात की हे कोणी केले, खंजीर खुपसणारे असे तसे। अरे तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे। आज त्या रस्त्यावर फक्त आणि फक्त काँग्रेसचे लोक आहेत आणि श्रद्धांजली तुम्ही शेतकऱ्यांप्रती श्रद्धांजली देता आणि त्याच्यात फटाके फोडता आणि तुमच्याच मंचावर अवैध सावकारी करणारा, शेतकऱ्यांना लुटणारा माणूस उभा करता। अशा सावकारांना घेऊन तुम्ही जर श्रद्धांजली देसान आणि असे फटाके फोडसान, जनता तुम्हाला घरी बसवल्याशिवाय सोडणार नाही। थोडी लाज वाटू द्या। औरंगाबाद मध्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किए वक्तव्य को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उनके वक्तव्य पर एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने राज्यपाल पर तंज कसते हुए जल्द से जल्द राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की। लोकनेते पद्मविभूषण खासदार डॉक्टर शरद पवार साहेब आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीनजी गडकरी यांना मानाची डिलीट पदवी अर्थात दीक्षांत समारंभ त्या ठिकाणी साजरा होत होता। हुरळून जाऊन स्वतःला पाठीवर कौतुकाची थाप 2 नेत्यांनी माझ्या द्यावी या आशयापोटी स्वतः भगतसिंग परत उभे राहिले आणि त्यांनी छत्रपति शिवरायांचा एकेरी उल्लेख करताना असं म्हटलं कि महाराष्ट्र में हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब टीचर पूछते थे आपके हीरो कौन है, तब हम कोई बताता था गांधी, कोई सुभाष बाबू, कोई नेहरू। और हमें तो यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, कारण इथे जर कोणी असेल तर शिवाजी जे पुराने हो गए म्हणजे एकेरी उल्लेख आणि आंबेडकर से लेकर म्हणजे इथे डॉक्टर बाबासाहेबांचा एकेरी उल्लेख
आंबेडकर से लेकर गडकरी तक असा एक अफलातून आणि आश्चर्यकारक वक्तव्य करून महापुरुषांचा एक प्रकारे अपमान केला आहे. कदाचित नितीनजी गडकरींना हे वक्तव्य पटलेलं नसेलच, कारण ते एक वैचारिक प्रगल्भ आहेत असं मी मानतो. म्हणून त्या मिटिंगनंतर किंवा त्या भाषणानंतर नक्कीच त्यांनी खडे बोल त्या राज्यपालांना सुनावले असतील. माझी या माध्यमातून नितीनजींना विनंती आहे की त्यांनी अशा प्रकारे परत एकदा वादग्रस्त विधान केलं आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींची मोदींना सांगून तात्काळ राज्यपाल पदावरून हकालपट्टी करावी आणि परत आज शिवाजी महाराजांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचा एक प्रकारे अपमान राज्यपालांच्या तोंडून आलेल्या वक्तव्यातून दिसतोय. त्यामुळे काल ज्यांनी राहुल गांधींवर तोंडसुख घेतलं ती लोकंसुद्धा यामध्ये तसाच बाणेदारपणा दाखवतील आणि भगतसिंग कोश्यारीचा काळे झंडे दाखवून निषेध व्यक्त करतील. सेंट्रल रेलवे लाइन पर बना 154 साल पुराना अंग्रेजों के ज़माने का पुल तोड़ा जाएगा. इस काम के लिए 20 नवंबर रविवार तक सेंट्रल रेलवे लाइन पर 27 घंटे का जंबो ब्लॉक किया गया है. इसके चलते इस रूट की ट्रेनें सोमवार तक बंद है. एसटी निगम ने इस दिशा में कोई योजना नहीं बनाई है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है. अकोला से अमरावती, शेगांव, खामगांव, नेर, मूर्तिजापुर, नागपुर रूट पर यात्रियों की भीड़ लगी रहती है. बस में भी यात्रियों की भीड़ हो रही है. कुछ यात्री भीड़ भाड़ के कारण वापस लौट रहे हैं. रविवार होने के कारण भीड़ बढ़ने पर खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है. रेलगाड़ियों के बंद होने से रेल यात्रियों का रुझान बसों की ओर बढ़ गया है. नतीजन निगम की योजना प्रणाली चरमरा गई है. यात्री संघ की ओर से भीड़भाड़ वाले मार्ग पर परिवहन सेवाओं को सुचारू करने की मांग की जा रही है.